हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर आपका है 13। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है, उसका नोटेशन एफ ऑफ एक्स डाला है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डाला है, और आपसे शो कर सक दैट, आपको कह रहा है दिखाइए, शो दैट दिखाने के लिए एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब सबसे पहली चीज़ समझिएगा आप, मैथ्स में जब प्रॉब्लम करिए इसी में सब कुछ लिखा रहता है, इसी में सब कुछ लिखा है। जैसे देखिए हमको क्या करना है, LHS और RHS आपस में बराबर दिखाने। ये हमारा LHS दिया है, ये हमारा क्या दिया है RHS, इसको आपस में क्या दिखाने हैं, बराबर दिखाने। ठीक है, LHS में देखेंगे हम, LHS में लिखा है एफ एक्स इंटू एफ वाई लिखा है, तो एफ ऑफ एक्स तो आपका दिया हुआ है। हम सबसे पहले स्टेप में निकालेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है ये हम लोग एफ ऑफ वाई निकालेंगे। क्वेश्चन ही कह रहा है कि आप निकालो एफ ऑफ वाई, क्यों, एफ एक्स एफ वाई। ठीक है, करना क्या है, ये बहुत आसान है, केवल जहाँ जहाँ एक्स लिखा है ऊपर वाले क्वेश्चन में, जहाँ जहाँ एक्स लिखा है एक्स के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर दीजिए, वाई। तो हमारा हो जाएगा कास वाई माइनस साइन वाई, ज़ीरो, एक्स के प्लेस पे वाई, साइन वाई कास वाई, जीरो, जीरो जीरो वन, 3/3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन 3 वर्टिकल लाइन। पहले सिंबल रो का फिर कॉलम का। अच्छा, एक मैं पढ़ाने से पहले बता दूँ, अभी तक मैंने बैटिस में कहा था कहीं कुछ आप भूल जाइए तो सबसे पहले रो का नाम लीजिएगा फिर कॉलम, ये आप ध्यान दीजिएगा। कहीं कुछ आपके दिमाग से निकल जाए तो पहले हम रो की बात करेंगे फिर कॉलम की। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में राइट में लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो अब बताइए यहाँ पे क्या करना है। यहाँ देखिए इसमें एक्स से एक्स के प्लेस पे क्या रख दीजिए, एक्स प्लस वाई। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, वाई के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, एक्स प्लस वाई। तो चाहे जहाँ से निकालिए, एफ ऑफ एक्स से दिया हुआ है, अब एक्स के प्लेस पे रख दीजिए एक्स प्लस वाई। तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहीं पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स प्लस वाई। तो हमारा क्या हो जाएगा, रिप्लेस कीजिए, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, जीरो, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, जीरो, 0 0 1, 0 0 1। मैंने क्या किया आप समझ गए होंगे, जहाँ जहाँ पे आपका एक्स लिखा था वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक्स प्लस वाई। ठीक, इतना तो क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। चलिए अब अगली बार हम क्या बात करते हैं, यहाँ पे जो दिया है हमें LHS से RHS लाना है, तो LHS उतारेंगे, RHS मतलब यही आना चाहिए। तो LHS हम यहाँ पे लिख रहे हैं LHS। LHS में आपका दिया हुआ है एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू क्या लिखा है, एफ वाई। एफ एक्स आपका लिखा है, उतार दीजिए। एफ एक्स क्या लिखा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ज़ीरो, फिर एफ वाई आपका लिखा हुआ है, सॉरी एफ एक्स लिखा हुआ है साइन एक्स कॉस एक्स, 0 0 0 1, एफ वाई इंटू एफ वाई। एफ वाई क्या लिखा है आपका, कॉस वाई माइनस साइन वाई, 0, साइन वाई कॉस वाई, 0 0 0 1। ठीक है, अब फिर से सुन लीजिए, हमने कहा मैट्रिक्स में कहीं भी कुछ लिखना है पहले रो आएगा फिर कॉलम, चाहे आप ऑर्डर लिखिए चाहे जो लिखिए। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं। देयर आर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, 3 रोज एंड 3 वर्टिकल लाइन, 3 कॉलम्स, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 3 कॉलम्स। मल्टीप्लिकेशन में फिर से याद करा दे रहा हूँ, मैंने कहा था आपको अगर ये दोनों का प्रोडक्ट निकालना है दो मैट्रिक्स का, तो पहले जो लिखा है इसका ऑर्डर लिखिए 3/3, फिर अगले वाले का ऑर्डर लिखिए 3/3। अगर ये बीच के दोनों सेम होते हैं तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। ठीक, बीच के दोनों सेम होने का मतलब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। और प्रोडक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, बचा हुआ 3/3। अब आपको याद हो गया, ठीक है, याद आ गया होगा। तो चलते हैं, अब देखते हैं इसका प्रोडक्ट करते हैं, इसके बाद जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा क्या आएगा, 3/3। और हमें इसको किसके इक्वल लाना है, इसके इक्वल, ये। तो 3/3 की मैट्रिक्स है ये, ऑफ ऑर्डर 3/3, ये मैंने लिख दिया 3/3। ठीक है, चलिए दिख रहा होगा, ठीक है।
अब क्या करेंगे, रो बाई कॉलम। फिर से याद कर लीजिए, कहीं आप भूल जाए, कहीं कन्फ्यूज हो जाए, रो बाई कॉलम। इसको रो को फिक्स कर लेंगे, फर्स्ट रो को क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। ऐसे कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जब कॉलम खत्म हो जाएगा तो इसी प्रकार अगले रो के साथ, अगले रो के साथ। ये मैंने बातें बता दी। तो चलिए फर्स्ट रो क्या दिया है और फर्स्ट कॉलम उठाते हैं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये फिक्स रहेगा, इसका फर्स्ट कॉलम उठाएंगे। जब फर्स्ट कॉलम उठाएंगे तो क्या क्या आएगा, देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, रो और कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y, ठीक है, माइनस साइन x इंटू साइन वाई, माइनस साइन x इंटू साइन वाई। अगला आएगा 0 इंटू 0, 0 0 लिखिए या छोड़ दीजिए, आपके ऊपर है। फिर नेक्स्ट आएगा आपका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, cos x साइन वाई। ये देखिए, अब इसको हटा देंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो आएगा, माइनस दिया है तो माइनस cos x इंटू साइन वाई, ठीक है। अगला आएगा माइनस साइन x इंटू cos y, माइनस साइन x इंटू cos y। और अगला क्या आएगा, 0 इंटू 0, 0, ठीक, उसको लिखिए छोड़ दीजिए। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये है थर्ड कॉलम आपका, cos x इंटू 0, 0, साइन x इंटू 0, 0, माइनस साइन x इंटू 0, 0 इंटू 1, 0। ये आ गया हमारा 3/3 की मैट्रिक्स, ठीक। चलिए अब इसके कॉलम ख़त्म, तो आगे नहीं बढ़ना है आपको। अब आ जाना है इसके सेकेंड रो पे, सेकेंड रो को फिक्स कर लेना है। ये देखिए, इसको फिक्स कर लेना है और फिर वही प्रोसेस, रो बाई कॉलम। अब इसके फर्स्ट कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट कॉलम तो साइन x इंटू cos y प्लस cos x इंटू साइन वाई, प्लस cos x इंटू साइन वाई। ये देखिए 0 इंटू 0, 0। अब आएंगे सेकेंड रो, इसको बदलेंगे, फिक्स रहेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो साइन x साइन वाई माइनस है तो माइनस साइन x साइन वाई, cos x cos y प्लस cos x cos y। नेक्स्ट देखते हैं 0 इंटू 0, 0, 0 लिखिए छोड़ दीजिए, आपके ऊपर है। अगला आएगा आपका साइन x इंटू 0, 0, cos x इंटू 0, 0, 0 इंटू 1, 0, ठीक। आते हैं लास्ट में। अब ये कॉलम ख़त्म, फिर नीचे आ जाएंगे। ये भी ध्यान दीजिए, जैसे अब देखिए इसमें थर्ड रो में आ गए हम, किस में आ गए, थर्ड रो में। इसमें भी थर्ड रो में आएंगे। सेकेंड रो था, सेकेंड रो में लिख रहे थे, फर्स्ट था फर्स्ट में, थर्ड में आ गया, थर्ड में लिखेंगे। क्योंकि मैंने एक्चुअल रूल जो होता है मैंने आपको बता दिया है, ट्रिक भी एक बता दी है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू cos y 0, 0 इंटू साइन वाई 0, 1 इंटू 0, 0, तीनों 0 आ जाएंगे आपके। 0 इंटू माइनस साइन वाई 0, 0 इंटू सेकेंड 0, 1 इंटू 0, तीनों 0 आ जाएंगे। लास्ट में थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 0, 0, प्लस 0 इंटू 0, 0, लास्ट में आएगा 1 इंटू 0, 1, 1 आएगा, ठीक है। चलते हैं, अब देखते हैं क्या है आगे। अब आपको किसके इक्वल लाना है, आपको पता है ये किसके इक्वल लाना है। पहले मैं लिख दे रहा हूँ, आएगा वही, अगर आपने सही मल्टीप्लिकेशन किया है तो वही आएगा। आपको लाना है LHS इज इक्वल टू RHS। RHS मतलब इसी के इक्वल लाना है, ये जो लिखा है। कॉस ऑफ क्या लाना है, x प्लस वाई, माइनस साइन ऑफ क्या लिखा है, x प्लस वाई, और लास्ट में क्या लिखा है 0, ठीक है। फिर लिखा है साइन ऑफ x प्लस वाई, साइन ऑफ x प्लस वाई, फिर लिखा है कॉस ऑफ x प्लस वाई, आएगा वही आपका 0 और 0, 0, 1, यही लाना था। क्यों, fx इंटू एफ वाई आपने निकाला, ये किसके इक्वल आना चाहिए, एफ ऑफ x प्लस वाई की, तो ये यही आएगा। आप देख लीजिएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x प्लस वाई। LHS इज इक्वल टू क्या हो गया आपका RHS। मगर देखते हैं क्या ये आया है कि मैंने लिख दिया आपने मान लिया। इसके लिए आपको ट्रिगो का फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। बातें क्लियर हो गई, बस ये रिजल्ट हमारा आ चुका है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो कभी कभी क्वेश्चन में सब कुछ लिखा रहता है। मैंने क्या कहा, fx निकालो या फाई निकालो, हमने मल्टीप्लाई किया fx इंटू एफ वाई, सही तरीके से मैंने मल्टीप्लाई किया। आना चाहिए, उसने कहा था सो दैट इसी के इक्वल आना चाहिए, तो इसी के इक्वल आएगा, ठीक है। इसके इक्वल आने का मतलब ये सब वैल्यूज़ आएंगे तभी इसके इक्वल आएगा तो यही। आप एग्ज़ाम इतना करके छोड़ दीजिए अगर सही लिखते हैं तो, मगर अब हम चेक करा देते हैं सही है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये फार्मूला है, सब सही है। देखिए जैसे यहाँ पे ये cos x प्लस वाई का फार्मूला होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। अगर याद हो cos
ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, वही फार्मूला देखिए यहाँ पे यूज़ किया गया है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। क्लियर। चलिए, अगर इन दोनों से माइनस कॉमन ले लें आप, तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस। अब देखिए यहाँ माइनस लिखा गया है, ये माइनस आपका लिखा गया है। अब ये फार्मूला है साइन एक्स प्लस वाई का। साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है ये होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इतना आपको याद होना चाहिए। देख लीजिए फार्मूला वही है, साइन एक्स प्लस वाई, माइनस बाहर है, यहाँ देखिए उल्टा लिखा है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और लास्ट में तीनों जीरो को ऐड करेंगे, जीरो आएगा। यहाँ देखिए फिर वही फार्मूला आ गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ देखिए ये फार्मूला जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिखा है, बस ये टर्म आपका पहले, ये टर्म बाद में। देखिए कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। फार्मूला किसका होगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक, और लास्ट में क्या आएगा आपका, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, और लास्ट वाला क्या आएगा, 1। बस यही करना था। तो फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या कहा, एफ एक्स निकाल लो, एफ वाई निकाल लो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकाल लो, ये निकाल लो, प्रोडक्ट सही तरीके से कर दो, ये आ जाएगा। अब फार्मूला आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, एग्जाम में इतना लिखिएगा, माइनस वगैरह कॉमन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब 14 आप कर लीजिएगा, प्रोडक्ट दिखाना है, 15 कर रहे हैं हम। तो पहले जो क्वेश्चन में लिखा है उसको समझिए। उसने कहा है फाइंड, इसको निकालना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6y। तो इसी को देख के हम करते हैं, सब लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6y। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ये क्या होगा, अब बताइए ए स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस, पिछली वीडियो देखिए, ए इंटू ए होगा। ए मैट्रिक्स क्या दिया है आपका, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। अगला ए दिया है आपका 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, अभी समझ गए। यहाँ पर अंडर क्या है, 3/3, यहाँ पे क्या है 3/3। तो फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा आपका 3/3, क्या आएगा आपका 3/3। ठीक है, इसका भी ऑर्डर क्या आएगा आपका 3/3। रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अब डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, रो बाई कॉलम करना है। 2 2 4, ठीक है, 4 प्लस आपका आएगा 0 प्लस आएगा 1, तो 4 + 1, 0 लिखना नहीं है आपको। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लेते हैं, इसको लेते हैं, इसको फिक्स किए रहिएगा जब तक इसके कॉलम ख़त्म ना हो जाए। 2 × 0 0, 0 × 1 0, तो 2 तो 0 आ गए आपके। एक आ गया 1 × -1, ये क्या आ गया -1। ठीक, चलिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये क्या आएगा देखिए यहाँ पे थर्ड कॉलम ये है 2 × 1 2, 0 × 3 0 प्लस 1 × 0 0। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसी तरीके से अब आते हैं, इसमें सेकेंड रो में आएंगे तो इसमें भी सेकेंड रो में आएंगे, प्रोसेस वही है आपका। अब तो समझ गए होंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 4 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2 प्लस 3 1 3। ठीक है, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 1 × 1 1 प्लस 3 × -1 -3। अब आएंगे सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 × 1 2 1 × 3 3 3 × 0 0। ठीक है, इसी प्रकार अब आएंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो में आ जाएंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 1 2 प्लस -2, अगला आएगा आपका 0। ठीक है, अब आएंगे थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 -3, अगला आ जाएगा 0। ठीक है, और लास्ट में आएंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -3 प्लस 0 1 -3 प्लस 0। ठीक, ठीक है, तो हम चलते हैं। हमने ए स्क्वायर निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ पे एक जगह गलत हो गया, थोड़ा सा देखिएगा। ये इसको जब लिख रहे थे, ठीक है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम,
ठीक है। तो 1 0 आएगा, ये आप देखिए आपका आएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे आपका आएगा -1, ठीक है। और प्लस क्या आएगा आपका 0। एक बार और चेक कर लीजिए आप लोग, प्रोडक्ट है इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो चलिए इस करके आगे आपका देखते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 1 कितना आ जाएगा आपका 5, ये कितना आ जाएगा 5। 0 - 1 ये कितना आ जाएगा -1। 2 + 0 कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक है। 4 3 + 2 5, 5 + 4 9, ये आएगा आपका -2। 3 + 2 5, ये आएगा आपका 2 - 2 0, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा आपका -2, ठीक है। ये इतना आप कर सकते हैं, ठीक। अब जो निकालना है उस पर चलते हैं। हमको जो कहा है निकालने के लिए, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, उसने कहा है a² - 5a + 6i। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, पहला काम क्या करने जा रहे हैं इसको सुनिएगा। जैसे मैंने आपको डिफरेंस की डिफिनीशन बताई थी, अगर याद हो, यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पे इतने में तो डिफरेंस की डिफिनीशन बताई गई थी, एडिशन से था। मतलब आपको बताया गया था अगर आपको a - b निकालना है तो इसको आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बताया गया, ध्यान दीजिएगा। a + -b बनाएंगे, माइनस है तो इसको आप प्लस, यही डिफिनीशन थी। तो पहला काम कीजिएगा, इसको आप लिखिएगा a² + -5a, ठीक है, और +6i। पहला काम तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए एक लॉ और अभी लगाएंगे, पहले हम लिख दे रहे हैं जिससे आपका हमारा आंसर आ जाए पहले क्लियर, ठीक है। तो माइनस को प्लस बनाइएगा पहले आप। a² आपने निकाल लिया, उसको लिख दीजिए। a² आपने निकाला है 5 - 1 2 9 -2 5 0 -1 -2, यहाँ आप निकला है, देख लीजिए, ठीक है, ओके। अब चलिए हम बात करते हैं प्लस, ये माइनस को हमेशा प्लस बना लीजिए। अगली मैट्रिक्स देखिए क्या आएगा, -5a। अब बताया गया था -5a का मतलब क्या होगा, ये देखिए ऊपर मैं इसको हटा रहा हूँ तो समझ गए होंगे, ये -5a निकालना है, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स A है उसमें स्केलर -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मैट्रिक्स A है आपका, इसमें एक स्केलर -5 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो -5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप जानते हैं स्केलर जब अंदर जाएगा सब में मल्टीप्लाई होगा, तो -5 से इसे मल्टीप्लाई किया तो -5 × 2 -10, -5 × 0 0, यहाँ पे आएगा -5, यहाँ पे आएगा -5 × 2 -10, यहाँ पे आएगा -5, ये आपके आ जाएगा -15, ठीक है। अगला आएगा -5, इतना आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा +5 और ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये समझ गए -5 है, इतना ध्यान दीजिएगा। माइनस को आप प्लस ही बनाइएगा, ठीक। प्लस अगले मैट्रिक्स को देखिए 6i। अब अगला एक क्वेश्चन उठता है, i के बारे में नहीं लिखा है मगर तीनों को ऐड होना है। इसका ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर है 3/3। अगर इसको ऐड होना है इसमें, जिसका भी ऑर्डर क्या आना चाहिए 3/3। i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 1, यहाँ आप बाकी फिल कर देंगे 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होगा आपका 3/3, यहाँ पे आप 0 फिल कर देंगे। मगर यहाँ आप लिखा है 6i, ये देखिए क्या लिखा है 6i, फिर वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अब ये 6 अंदर जाके सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 अंदर जाके सब में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 6, 6 यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया 6i, ठीक। अब अगला सुनिए ध्यान से क्या है, नेक्स्ट पॉइंट। फिर आपको बताया गया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद बताया गया था, एक लॉ बताया गया था। आंसर हमारा आ चुका है, तीनों को ऐड करना है। हम 3 को नहीं ऐड कर सकते, हम 2 को ही बाकी हटा देना है, बस हमें रिजल्ट लाना है। हम 2 को ही ऐड कर सकते हैं, 3 को कभी नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। तो अगर आप लॉ पे जाएंगे तो एक लॉ है, कौन सा लॉ है देखिएगा, एसोसिएटिव लॉ। आपको याद होना चाहिए, एडिशन में होल्ड करता है एसोसिएटिव लॉ। हमने बताया था ना 3 मैट्रिसेस आपको ऐड करने हैं, तो ये बताया गया था a + b + c, a + b + c।
एसोसिएटिव लॉ में सिर्फ ब्रैकेट होल्ड आपको चेंज करना है। एडिशन के केस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अगर इधर ए प्लस बी पे लगा रहे हैं तो इधर किस पे लगाएंगे, बी प्लस सी पे। इसकी मीनिंग मैंने बताई थी, ठीक है। तो 3 मैट्रिसेस अगर आपको ऐड करने हैं, पहले किसी 2 को ऐड कर सकते हैं, चाहे बी सी को ऐड कर लिए, चाहे ए बी को, फिर बाद में सी, और चाहे पहले, क्योंकि हमने पढ़ा है एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस नॉट 3 मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हम पहले किसी 2 को ऐड करेंगे तो एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। तो मैं इसी में समझा दे रहा हूँ। तो इसके बाद एक स्टेप आप लिख दीजिएगा, a² प्लस -5a और प्लस क्या आएगा 6i। किसी 2 को ऐड कर सकते हैं, चाहे इन दोनों को पहले ऐड करो, चाहे इन दोनों को, मगर लॉ कौन सा है, एसोसिएटिव लॉ। मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया, ये देखिए, ठीक है। अब बगल में अगर अच्छे बच्चे जो हैं उनको समझ में आता है तो आगे बढ़ा सकते हैं बाई एसोसिएटिविटी, बाई एसोसिएटिव, ठीक है, या बाई एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, या लिख सकते हैं बाई एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। एडिशन है, बहुत आसान है, लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, मगर रूल जो हैं, रूल बेटा रूल हैं, रूल हम नहीं चेंज कर सकते, ना आप चेंज कर सकते। तो समझ गए। पहला चीज़ मैंने क्या बताया कि पहले कहीं भी मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, अगर यहाँ माइनस दिया है तो इसको आपको कन्वर्ट कर लेना है प्लस में, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो रूल है। तो मैंने -5 को प्लस -5 लिखा। फिर मैंने कहा एसोसिएटिव लगाओ, 3 को ऐड करना, किसी 2 को ऐड करो। मैंने इन दोनों को ऐड किया, तो हम यहाँ भी ब्रैकेट लगा सकते हैं। पहले हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को पहले ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए इसको लिख दीजिए। ये क्या आया है आपका, आंसर आ चुका है आपका 5 - 1 2, यहाँ पे आया 9 - 2 5, यहाँ पे आएगा 0 - 1 - 2, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। अगला आपका आएगा प्लस, इसको ऐड कर लीजिए आप, -10 + 6 -4, 0 + 0 0, -5 -5, यहाँ पे आ जाएगा -10 + 0 -10, -5 + 6 1, 6 - 5 -15, यहाँ पे -5 ही आना है, यहाँ पे आना है 5, लास्ट को चेक कर लीजिएगा, 0 + 6 6, ठीक। बस अब हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने जितनी चीज़ें बोली हैं ना, एडिशन बहुत आसान है, सब कुछ आसान है, आप सीधे सीधे ऐड कर लेते हैं, सब कुछ ऐड कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक रूल होता है, रूल के अकॉर्डिंग चलना है। ये चीज़ें आपको अभी सीखनी है। चलिए 5 - 4 1, -1 + 0 -1, 2 - 5 -3, 9 - 10 -1, -2 + 1 -1, 5 - 15 -10, 0 - 5 -5, -1 + 5 4, एंड लास्ट वन -2 + 6 4। इस योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। ये हमारा सही तरीका है लगाने के क्वेश्चन। तो अभी सही सीखिए, हो सकता है धीरे धीरे सीख जाएं। अब करते क्या है, बुकों में भी लिख दिया गया है। हम लोग गलत क्या करते हैं, ये सब लॉ नहीं पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी से सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तो बाद में सीख नहीं पाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया। कभी कभी क्या करते हैं, ना कोई लॉ पता है, ना नियम कानून, कुछ नहीं, सबको सीधे सीधे ऐड करते हैं। तो बुक में इतने लॉ क्यों बनाए गए, ये भी ध्यान, इतने लॉ क्यों बुक में बनाए गए भाई, सीधे सीधे ऐड कर लेते हैं। 5 - 10 -5 + 6 1, -1 + 0 + 0 -1, ठीक है। ये सब चीज़ें जहाँ पे जो यूज होगी अभी सीखना है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सीधे सीधे ना ऐड कीजिएगा, जो रूल और लॉ बनाए गए उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। कभी कभी लोग यहाँ पे -ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं।